दिल्ली में सर्दियों में हमें जो पर डे कॉल मिलती है वो 80 होती है। गर्मियों में 150-200 होती है। इस बार क्योंकि गर्मी ज़्यादा थी, हम ऑलरेडी पर डे 200 कॉल अटेंड कर रहे हैं। तो गर्मी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, समर एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसमें आग ज़्यादा लगती है, ये बिल्कुल सच बात है। हर एक के लिए अलग अलग नॉर्म्स है। हॉस्पिटल जो है सबसे क्रिटिकल माना जाता है फायर के हिसाब से, क्योंकि इसमें प्रेग्नेंट वुमेन हो सकती हैं, छोटे बच्चे हो सकते हैं, जो लोग हाथ टूट गए, पैर टूट गए वो हो सकते हैं, आईसीयू हो सकते हैं, हार्ट पेशेंट हो सकते हैं। तो इनको रेस्क्यू करना बहुत मुश्किल काम होता है। यू नीड ए लॉट ऑफ मैन पावर टू रिमूव दैम। 4 आदमी चाहिए, अगर आईसीयू का बंदा है उसको आप बाहर निकाल के ले जाएंगे। तो हॉस्पिटल सबसे क्रिटिकल है, पर 9 मीटर से ऊपर हॉस्पिटल को फायर का एनओसी चाहिए। उसमें मिनिमम 2 रास्ते होने चाहिए, एक की सीढ़ी 1.5 मीटर, एक की 2 मीटर होनी चाहिए। उसमें फायर फाइटिंग का अरेंजमेंट होने चाहिए, उसमें फायर चेक डोर्स होने चाहिए, उसमें कंपार्टमेंटेशन होना चाहिए, उसमें वेंटिलेशन, सो मैनी इश्यूज, बिकॉज द हॉस्पिटल ऑक्यूपेंसी इज़ द मोस्ट क्रिटिकल ऑक्यूपेंसी, या आप कह सकते हैं फायर हैजर्ड के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो जिसमें खतरा है, जान जाने का खतरा है, वो हॉस्पिटल है। बाकी जो आपने कहा रेजिडेंशियल बिल्डिंग, 15 मीटर से जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है उसके लिए एनओसी नहीं चाहिए होता। 15 मीटर तक में आपको फायर का एनओसी नहीं चाहिए होता है, उसके बाद चाहिए आपको फायर का एनओसी। बिजनेस बिल्डिंग में भी यही है। बिजनेस बिल्डिंग मतलब ऑफिस है, इसके लिए आपको जो है फायर का एनओसी 15 मीटर से नहीं चाहिए। एनी बिल्डिंग अबव 15 मीटर इन हाइट, एनी बिल्डिंग इररेस्पेक्टिव ऑफ आप क्या काम करते हैं, उन सबको फायर से एनओसी लेना कंपलसरी है। देखिए, हम लोग अपने आप सर्वे करने नहीं जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम घूमते हुए किसी बिल्डिंग में चले गए। हमारे पास केस को गवर्नमेंट बॉडी रिफ़र करती है। जो बिल्डिंग बना रही है, अप्रूवल दे रही है, जो उसको लाइसेंस दे रही है, वो हमारे पास केस को भेजती है कि ये काम, ये एक आदमी या इंटेंट है, यहाँ पे हॉस्पिटल चलाएगा, रेस्टोरेंट चलाएगा, बैंक्वेट हॉल चलाएगा, और आप इसको चेक करके बताइए। तब हम जो है इंस्पेक्शन करने जाते हैं और उसमें उसको गाइडलाइन देते हैं। मेनली गाइडलाइन कंसिडर होती है। हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है 2 रास्ते ज़रूर होने चाहिए, कि अगर एक रास्ते में फंस जाएँ तो आप दूसरे रास्ते से जा सके। एक सीढ़ी में आग लगी, हम दूसरी सीढ़ी से जाइए, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। जो लूप होल मिलते हैं, मेरे को कहने में थोड़ा सा दुख भी हो रहा है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां वो सिस्टम लगा लेती हैं पर उसको मेंटेन नहीं करती हैं। मैं नाम नहीं ले रहा, पर जो मल्टीनेशनल कंपनियां भी, उनके जब रेस्टोरेंट चेक करे गए, उनके भी और चीज़ें चेक करी गई, तो सिस्टम 90% केसों में चलता हुआ नहीं पाया गया। देखिए, क्या होता है कि देखिए, हमें पता है फैक्ट्री की फायर है, एक्सपीरियंस है, हमारा प्रोटोकॉल, उसमें हम क्या भेजेंगे। ये एक हाई राइज बिल्डिंग है, हाई राइज बिल्डिंग मतलब 15 मीटर से ऊपर है, तो उसमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो फर्स्ट टर्नआउट में फुलफिल की जाती है। हॉस्पिटल की फायर है तो उसमें क्या ज़रूरत मेरे को पड़ेगी। अगर कोई बहुत बड़ा होटल है, उसमें क्या रिक्वायरमेंट है। ये एक प्रोटोकॉल हम लोगों ने ओवर द एक्सपीरियंस ये बनाया हुआ है, उस हिसाब से गाड़ी भेजी जाती है। उसके बाद क्या होता है, जो मेरा ऑफिसर इंचार्ज वहाँ पे, वो फिर वहाँ पे रिक्वेस्ट करता है कि सर यहाँ पे ये भी है, इसकी वजह से ये भी हो रहा है, तो हम और गाड़ियाँ भेजें, तो फिर हम बैकअप भेजते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड है, मैंने शुरू में कहा था, हमारा एक एसओपी है, उसके हिसाब से गाड़ियाँ भेजी जाती हैं। फिर जैसे जैसे डिमांड आती है या पता चलता है, तो हम उसके हिसाब से गाड़ियों को और मोबिलाइज करते हैं, क्या इक्विपमेंट करना है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा बिल्कुल कि दिल्ली गवर्नमेंट की, मतलब मैं दिल्ली गवर्नमेंट में आता हूँ, और हमारे पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है, हमारे पास बजट की भी कमी नहीं हुई है। गवर्नमेंट इज़ वेरी वेरी सपोर्टिव टू अस। हम कभी भी कोई चीज़ मांगते हैं, उसके लिए हमें कभी ऐसा नहीं हुआ पैसे की तंगी है, हमारे पास सामान नहीं आता है। हमारे पास जो भी दुनिया का बेस्ट इक्विपमेंट है वो दिल्ली फायर सर्विस ओन करती है। बहुत सारे इक्विपमेंट ऐसे हैं जो इंडिया में पहली बार दिल्ली फायर सर्विस ने खरीदे, जैसे ड्रोन खरीदा, रॉबर्ट खरीदा, वाटर आर्म खरीदी, स्नेक आर्म खरीदी। ये इंडिया में सबसे पहली बार हम लोगों ने अडॉप्ट किए। हमारे को देखने के बाद अलग फायर से उड़ीसा, बॉम्बे ने इनको अडॉप्ट किया। तो वी आर वन ऑफ द बेस्ट टेक्निकली, यू नो व्हाट यू कॉल इट, अप्रूव्ड कहिए या आप कहिए इक्विप्ड कहिए, वो हम हैं। देखिए, मैं इसमें थोड़ा-सा मेरा रिज़र्वेशन है, क्योंकि अगर आग लग गई तो आप सबसे पहले बाहर निकल जाएँ, क्योंकि आप आग बुझाने में, लोग फायर एक्सटिंग्विशर रख लेते हैं पर उनको चलाना नहीं आता है। तो आप आग बुझाने में सक्षम नहीं हैं अनलेस आपने कोई आग बुझाने की ट्रेनिंग ली है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आग लग गई है तो आप इमीडिएटली बाहर आ जाएँ।
अगर इलेक्ट्रिक आग है, अगर आप मेन स्विच ऑफ कर सकते हैं तो उसको ऑफ कर दें, जिससे कि और आग ना बढ़े, रुक जाए, और आप बाहर आ जाएं और फायर ब्रिगेड को बुलाएं आप, और फिर आप फायर फाइटिंग की कोशिश करें। आप हो क्या रहा है, आग लगती है, आदमी पहले खुद बुझाने की कोशिश करता है, वो बुझती नहीं है, वो कोई चीज़ मतलब ऐसा मेथड यूज़ कर लेता है जिससे वो बढ़ जाती है। आप मान लीजिए बिजली की आग लगी, आपने पानी डाल दिया, आप और उसमें फंस गए। तो आपने सबसे पहले बाहर निकलना है, फायर ब्रिगेड को बुलाना है, और तब अगर आपको फायर फाइटिंग आती है, आपके पास कोई मीन्स है, तो आप करें। आप खुद फायर फाइटिंग शुरू में ना करें, क्योंकि एवरी मिनट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर फायर डिपार्टमेंट। आपने अगर शुरू में 4-5 मिनट इस काम में बर्बाद कर दिए, खुद बुझा लिया, कपड़े से बुझा दो, पानी डाल दो, और फिर हमें 5 मिनट बाद में, तब तक आग बढ़ गई है, आप फंस गए हैं। तो ये काम मैं एडवाइस नहीं करूँगा, करें। छोटा फायर एक्सटिंग्विशर रखें, पर फिर उसको आपको चलाने की ट्रेनिंग भी आनी चाहिए, बिकॉज फायर एक्सटिंग्विशर चलाना आपको आना चाहिए, नहीं तो आपने फायर एक्सटिंग्विशर खरीदने से आग नहीं बुझेगी। ऐसा भी इंस्टेंस आए हैं कि आग लगी, लोगों ने फायर एक्सटिंग्विशर फेंक दिया और वो फट गया, उस वजह से नुकसान ज़्यादा हो गया। तो मेरा ये कहना है कि अगर आग लगती है, आग लगने पे क्या करें? सबसे पहले आप अपने को और अपने परिजनों को एक सेफ जगह ले जाएं, फायर ब्रिगेड को कॉल करें, और उसके बाद अगर आपके पास कोई साधन है, उससे आग बुझाने की कोशिश करें, सो दैट आप सुरक्षित रहें। फायर को बुझाने का काम फायर ब्रिगेड करें। हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं। आप कभी भी हमें बुला सकते हैं, हमारा नंबर है, हमें कॉल कर सकते हैं, 101 पे भी कर सकते हैं, मेरे को मैसेज कर। हम इसके लिए कोई चार्ज नहीं करते, और हम कोलैबोरेशन भी करते हैं। मान लीजिए आप रॉ हैं, आप अपनी आदमी बुलाइए, मेरा आदमी गाड़ी लेके इक्विपमेंट जाएगा, आपको ट्रेनिंग देगा। मतलब ये हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, और हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हैं। हमने ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल अलग टीम्स बनाई हुई है, अलग लोग हैं, वो फुल इक्विप्ड हैं, और वो ट्रेनिंग देंगे, और आपको इस ट्रेनिंग का ज़रूर फ़ायदा भी होगा। मैं इसको इसमें भी कोट करता हूँ, अगर करीब 6-8 महीने पुरानी बात है, बॉम्बे में एक कॉल हुई थी, एक लड़की ने अपनी भी जान बचाई थी, दादा दादी की भी जान बचाई थी, हाई राइज बिल्डिंग की। तो उससे पूछा गया कि कैसे तुमने जान बचाई, तो उसने कहा कि मैंने अपने स्कूल में एक ट्रेनिंग अटेंड की थी, और उसमें कहा था अगर आग लग जाती है तो आप क्रॉल करके बिल्ली की तरह चलेंगे तो आप बच जाएंगे, धुआं ऊपर आता है, और वो सक्सेसफुली उसने अपने दादा दादी की और अपनी जान बचाई थी। तो ट्रेनिंग का ज़रूर फ़ायदा होगा, आप इसका सभी लोग जो है इसका फ़ायदा उठाएं, और हमें कांटेक्ट करें ट्रेनिंग के लिए।